श्री हरिवंश नाम के चिंतवन से, केवल चिंतन से हृदय में हुलास होता है। व्यास नंदन के चरण कमल के बल पर सारे सुखों के सार का वर्णन कर रहा हूँ। रच कीनो श्रृंगार सत, जो श्रृंगार लीला है उसका वर्णन कर रहा हूँ, जो सब सारों का सार है। अद्भुत प्रेम विहार है, जो लाडली के कुछ रूप का वर्णन किया है, जिसको लाल निरख के छक रहे हैं उस अनूप स्वरूप को प्रिया जी के। ध्रुवदास जी अब 42 लीला में प्रिया जी के श्रृंगार के लिए वर्णन करते हुए श्रृंगार सत लीला प्रथम श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश नाम ध्रुव चिंतवत होत जूहिए हुलास, जो रस दुर्लभ सबन ते सो पैयत अनयास। श्री हरिवंश नाम के चिंतवन से, केवल चिंतन से हृदय में हुलास होता है। जो रस दुर्लभ सबनते, जो रस सबसे ज़्यादा दुर्लभ है वो अचानक मिल जाता है हरिवंश नाम की कृपा से। व्यास नंद पद कमल बल सकल सुखन को सार, रच कीनो श्रृंगार सत अद्भुत प्रेम विहार। व्यास नंदन के चरण कमल के बल पर सारे सुखों के सार का वर्णन कर रहा हूँ। रच कीनो श्रृंगार सत, जो श्रृंगार लीला है उसका वर्णन कर रहा हूँ, जो सब सारों का सार है। अद्भुत प्रेम विहार है, जो बांधी ध्रुव गुण श्रृंखला प्रथम 40 अरु 3, द्वितीय 40 अरु तीसरी द्वैपर 40 कीन। बांधी ध्रुव गुण श्रृंखला, यहाँ पर थोड़ी पहेली के रूप में कह रहे हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, तमो रजो और सतो। तो यहाँ पे 3 प्रकार की लीलाएं कह रहे हैं। 3 लीलाओं के, यानी कि श्रृंगार सत लीला के 3 भाग किए हैं इन्होंने। श्रृंगार सत गुण हो गया, उसके 3 भाग किए हैं। प्रथम में 40 और 3, 40 और 3 43, जो कि इंग्लिश में 43 हैं, उसमें पद और दोहा मिला के कवित। द्वितीय 40, दूसरी में 40 और तीसरी द्वैपर 40 कीन, और तीसरी में 240 हैं। प्रथम श्रृंखला माहि कछु कहो लाडली रूप, निरख लाल सख रहे छके सो छवि ही अति अनूप। प्रथम श्रृंखला में लाडली के कुछ रूप का वर्णन किया है, जिसको लाल निरख के छक रहे हैं उस अनूप स्वरूप को प्रिया जी के। छिन छिन नेह कटाक्ष जल सींचत पिय ही ऐन, भाग पाए जो कबहूँ ध्रुव या सुख सो लगे नैन। छिन छिन ने कटाक्ष जल से प्रिया जी लाल जी का सिंचन कर रही हैं, लाल जी के हृदय का सिंचन कर रही हैं। भाग पाए जो कबहूँ ध्रुव, ध्रुवदास जी अपने लिए कह रहे हैं, मैं या कोई भी जब भाग्य में होगा तो यह सुख से नैन लड़ेंगे। अब यहाँ प्रिया जी के थोड़ा सौंदर्य का वर्णन करते हुए सवैया कह रहे हैं, फिर कवित्त कहेंगे। इसमें ही सवैया कह रहे हैं, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई, फैल रही छवि अंगन कांति लसे बहु भांति सुदेश सुहाई। शीश को फूल सुहाग को छत्र सदा पिय के मन को सुखदाई, और कछु न रुचे ध्रुव पिय को भाव यह सुकुमारी लड़ाई। कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, प्रिया जी ने नीले रंग के वस्त्र धारण करें, कितने सुंदर लग रहे हैं। जिसने कि मोह लिए मन मोहन माई,
प्रिया जी के उस स्वरूप को देख के मनमोहन मोहित हो रहे हैं। फैल रही छवि अंगन कांति लसे बहु भांति सुदेश सुहाई। चारों तरफ निकुंज में प्रिया जी के श्रीअंग की कांति फैल रही है। लसे बहु भांति सुदेश सुहाई, बहुत सुंदर तरीके से पूरे मंडल में, पूरे निकुंज में प्रिया जी की वो जो कांति फैल रही है। शीश को फूल सुहाग को छत्र सदा पिय के मन को सुखदाई। प्रिया जी के जो शीश पे फूल है, चंद्रिका पे धारण किया हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि सुहाग का छत्र धारण हो ऊपर से। और पिय के मन को सदा सुखदाई, सदा पिय के मन को सुख देने वाला है वो शीश का फूल। और कछु न रुचे ध्रुव पिय को भाव यह सुकुमारी लड़ाई। एक दूसरे को निहारना यही पिय को अच्छा लगता है और कुछ नहीं। आगे कवित्व में कह रहे हैं, श्री राधिका वल्लभ प्यारी फुलवारी मांझ ठाड़ी फुलकारी सारी तन शोभित बनाव की। लोचन विशाल बाके अनयारे कजरारे प्रीतम के प्राण हरे हेरन सुभाए की। चूरी मख तूल नील मणिन की कर बनी बेसर सुदेश और अंगिया कटाव की। कुंदन की दुलरी अरु मोतिन के हार ही हित ध्रुव चारु चौकी लसत जड़ाव की। क्या कह रहे हैं, राधिका वल्लभ प्यारी फुलवारी मांझ ठाड़ी फुलकारी सारी तन शोभित बनाव की। प्यारी फुलवारी के बीच में खड़ी हैं और साड़ी जो उनके तन पर है बड़ी शोभित है, बहुत शोभायमान हो रही है। वो साड़ी भी फुलकारी की है। लोचन विशाल बाके अनयारे कजरारे, विशाल लोचन है, नैन काफ़ी विशाल हैं, तिरछे हैं, अनयारे हल्का लालपन लिए हुए हैं, और कजरारे प्रीतम के प्राण हर हेरन स्वभाव की। प्रीतम के प्राण हर रहे हैं, उनकी देखने की चितवन का तरीका जो है, उनका जो स्वभाव है, उनके देखने का चितवन का, उससे प्रीतम का प्राण हर रहे हैं। चूड़ी मख तूल नील मणि की कर बनी बेसर सुदेश और अंगिया कटाव की। जो हस्तकमल में प्रिया जी के हस्तकमल में जो चूड़ियाँ हैं उसमें मखतूल लगा हुआ, अंदर की तरफ से सनील कहते हैं आज, मखमल लगा हुआ है, नीलमणि से जटित हैं, वो हस्तकमल में बनी हुई हैं। बेसर सुदेश और अंगिया कटाव की। बेसर सुंदर जगह पे धारण है, नासिका पे बहुत सुंदर तरीके से धारण है, और उर अंगिया कटाव की। उर पे वक्षस्थल पे अंगिया, अंगिया कहते हैं पुराने टाइम में, आज उसको ब्लाउज जिसको कहते हैं, तो बहुत सुंदर डिज़ाइनर कटाव की, बहुत सुंदर कटाव है उसमें। कुंदन की दुलरी अर मोतिन के हार हिये हित ध्रुव चारु चौकी लसत जड़ाव की। कुंदन की दुलरी है, दो लड़ हैं कुंदन की, और मोतिन के हार हैं हृदय पे, और हित ध्रुव चारु चौकी लसत जड़ाव की। जड़ाव की बहुत सुंदर रतन जड़ित चौकी पे विराजमान है। आगे दूसरा भाव प्रिया जी के श्रृंगार का। जर कसी सारी तन जगमग रही फब छवि की छलक मानो परी है रसालरी। उज्ज्वल सुरंग अनयारी कोर नैनन की शीश फूल बेंदी लाल सोहे वर भालरी। रतन जटित नील मणि चौकी झलमल हित ध्रुव लस और मोतिन की मालरी। पानिप अनूप पेखे भूली है निमेश देखे मंद मंद में बेसर के मुक्ता की हालरी। जरकसी साड़ी, जरकसी आजकल तो प्लास्टिक की जरी का काम हो रहा है, लेकिन उस समय जो प्रिया जी ने धारण करी हुई है, अभी जो धारण करी हुई है प्रिया जी ने, उसमें सोने के तार हैं और जरी का काम हो रहा है, उससे उनके श्रीअंग पर जगमगा रही है, फब रही है, और छवि की छलक मानो परी है रसाल पर।
ऐसा लग रहा है कि वो जो छवि है, छवि यहाँ कह रहे हैं उस जरकसी पे, और रसाल कह रहे हैं रस से भरी हुई जो प्रिया जी का श्रीअंग है। ऐसा लग रहा है कि रसाल के ऊपर छवि की एक झलक पड़ी है। उज्ज्वल सुरंग अनयारी कोर नैनन की शीश फूल बेंदी लाल सोहे वर भालरी। उज्ज्वल सुरंग अनयारी कोर नैनन की, उज्ज्वल हैं, चमकदार, सुंदर रंग लिए हुए हैं, अनयारी कोर है नैनन की। शीश फूल बेंदी लाल सोहे वर भालरी। शीश फूल धारण है और लाल बेंदी बहुत सुंदर लग रही है उनके भाल पर। रतन जटित नील मणि चौकी झलमल हित ध्रुव लसे उर मोतिन की मालरी। रतन जटित नील मणियों से खचित चौकी जिस पे विराजमान है बहुत झलमला रही है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि लसे उर मोतिन की मालरी, और लसे बहुत सुंदर लग रही है, जो मोतियों की माला हृदय पर धारण करी हुई है, वक्षस्थलों पर धारण करी हुई है। पानिप अनूप पेखें भूली हैं निमेश देखें। जो नई नई छवि, अनूप छवि, अनूप कांति जो उनके श्रीअंग की आ रही है, उससे देखना, एक टक देख रहे हैं, पेखें पलक झपकनी भी निमिष के लिए भी भूल गई हैं। मंद मंद बेसर के मुक्ता की हालरी। मंद मंद जो बेसर है उसमें नीचे जो मोती लटका हुआ है, सांस के चलने से वो हल्का हल्का जो हिल रहा है, तो वो हिलन जो है उसने पलक झपकनी भी बंद करा दी। एक टक निहार रहे हैं लाल जी। इसमें और प्रिया जी के श्रृंगार का ही वर्णन है प्रथम श्रृंखला में, तो इसमें और वर्णन कर रहे हैं। फबे रही सारी मृदु केसरी सुरंग अंग भीजी हैं फुलेल स्वच्छ सौंधे मोद में सनी। खोल रही तामे आली अंगिया जंगाली गाड़ी दमकत कंठ लर मोतिन की द्वय बनी। मृग मद बेंदी लसे प्रीतम के मन बस बेसर झलक छवि वर्षत है घनी। मोसिकन मंद सुख रंग के तरंग उठे सोहने रसीले नैन सैन में बिके धनी। बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, फबे रही सारी मृदु केसरी सुरंग अंग। सुंदर अंग पर मृदु हल्की केसरी रंग की साड़ी धारण है, और वो भी भीजी है फुलेल स्वच्छ सौंधे मोद में सनी। इत्र के भी इत्र में, एसेंस के भी एसेंस में वो सनी हुई है, डूबी हुई है साड़ी। फुलेल और एसेंस में, इत्र में भीगी हुई साड़ी धारण करी हुई है। खोल रही तामे आली अंगिया जंगाली गाड़ी। गहरे नीले रंग की का ब्लाउज धारण है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखें उस समय ध्रुवदास जी वर्णन जो कर रहे हैं, साड़ी है मृदु केसरी और उसके ऊपर नीले रंग का ब्लाउज धारण कराया है। अंगिया जंगाली गाड़ी, गहरे नीले रंग का, जो ध्रुवदास जी देख रहे हैं प्रिया जी का वो और आगे से थोड़ी सी खुली हुई है अंगिया। खोल रही तामे आली अंगिया जंगाली गाड़ी दमकत कंठलर मोतिन की द्वय बनी। दमक रही है, चमक रही है कंठ में जो मोतियों की दो लड़ बनी हुई हैं। मृग मद बेंदी लस प्रीतम के मन बस बेसर झलक छवि बरसत है घनी। मृग मद, मृग को जिस चीज का मद होता है वो कस्तूरी, कस्तूरी की बिंदी लगा रखी है, और वो बिंदी लाल जी के मन में बस रही है। मृग मद बेंदी लस है, प्रीतम के मन बस है, प्रीतम के मन में बस गई है, बसी हुई है वो बिंदी। बेसर झलक छवि वर्षत है घनी। जो नासिका पे बेसर धारण है उसकी छवि पूरे निकुंज में वर्षा सी कर रही है छवि की। मुसिकन मंद सुख रंग के तरंग उठे सोहने रसीले नैन सैन में बिके धनी। मुस्कान कैसी है? मंद,
और सुख के रंग के तरंग उठ रहे हैं लाल जी के हृदय में उन प्रिया जी की मुस्कुराहट देख देख के। सोहन रसीले नैन सैन में बिके धनी, जो प्रिया जी के देखने का तरीका है, बहुत सुंदर नैन है, जो उनके रस से भरे हुए नैन है, उसमें लाल जी बिक रहे हैं उनके देखने के तरीके पे। तन सुख सारी मीही भीजी है फुलेल माही, तामे लाल अंगिया सुदेश कसनी कसी। सौंधे सग बगे बार बन्यो है सादो श्रृंगार, मुख पर डारों वार कोटि कंज और शशि। चंचल छबीले बड़े सोहने रसीले नैन, चितने को अलबेली अंचल ले मंद हंसी। हित ध्रुव बस भय देखत ही रह गए, तिरकन बेसर की प्रीतम के मन बसी। तन सुख सारी मीही भीजी है फुलेल माही। तन सुख, तन को सुख देने वाली साड़ी मिही, बिल्कुल महीन साड़ी जो फुलेल में भीजी हुई है, इत्र में भीगी हुई है। इधर रंग नहीं बताया है साड़ी का। तन को सुख देने वाली, बहुत महीन, महीन का मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिख रहा हो, ऐसी साड़ी है और वो भी फुलेल में भीजी हुई है। और तामे लाल अंगिया सुदेश कसनी कसी, उसमें लाल रंग का ब्लाउज अंगिया धारण है, सुदेश सुंदर जगह पे धारण है वक्षस्थल पे, और बहुत कसा हुआ, कसी हुई अंगिया है। सौंधे सग बगे बार बन्यो है सादो श्रृंगार, मुख पर डारों क्वारे कोटि कंज और शशि। सौंधे सग बगे बार, सौंधे से भीगे हुए, इत्र से भीगे हुए, फुलेल से भीगे हुए जो उनके बाल हैं, बन्यो है सादो श्रृंगार, सादा श्रृंगार है, कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया हुआ है। और कह रहे हैं कि तब भी कोई श्रृंगार नहीं है, तब भी मुख पर डारों वारे कोटि कंज और शशि। मुख पर, यहाँ पे मुख शब्द कहा है, यहाँ मुख कमल, मुख चंद्र का वर्णन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि मुख पर डारों वारी कोटि कंज और शशि। कमल पर, मुख पर करोड़ों करोड़ों कमल और चंद्रमा न्योछावर हैं, इसलिए यहाँ पे मुख कमल या मुख चंद्र नहीं कह रहे हैं। बन्यो है सादो श्रृंगार, सादे श्रृंगार पे उनका मुखारबिंद ऐसा पानी भर रहा हुआ है, कांति भरा हुआ है, ऐसी झलक आ रही है कि करोड़ों करोड़ों कमल और चंद्रमा न्योछावर हैं उस पे। चंचल छबीले बड़े सोहने रसीले नैन, चेतने को अलबेली अंचल ले मंद हंसी। प्रिया जी के नैन बड़े चंचल हैं, छबीले हैं, छवि से भरे हुए हैं, बड़े बड़े हैं, सोहने हैं और रस से भरे हुए जो नैन है प्रिया जी के। चेतने को अलबेली, देख रही हैं अलबेली, और कैसे? अंचल ले मंद हंसी, हाथ में अंचल लेके जो मुख पर धर के हल्की सी मुस्कुराई है, मंद हंसी है। हित ध्रुव बस भय देखत ही रह गए। ये लाइन आगे पीछे जो कही ये बात, चितने क अलबेली अंचल ले मंद हंसी, इसमें भी लगेगी, और आगे जो लाइन इसके बाद में कहेंगे उसमें भी लगेगी ये लाइन। हित ध्रुव बस भय देखत ही रह गए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि वो प्रिया जी ने जो अंचल लेके मंद हंसी हैं, उसको देखते ही रह गए और बस में हो गई प्रिया जी के। और फिर आगे कह रहे हैं, थिर कन बेसर की प्रीतम के मन बसी, और बेसर की जो थिरकन है, हिलना है, वो प्रीतम के मन में बस गई है। अब यहाँ उनका अगला भाव देखें। ककरे जी सारी तन गोरे कैसी शोभियत, पीत अत रोटा सो दुरंग छवि न्यारी है। मुख की पानिप अति चंचल नैनन गति, देखें ध्रुव भूली मति उपमा कोहारी है। बेंदी लाल नथ सोहे बन्यो मोती मन मोहे, बस भय पिए सुध देह की बेसारी है।
गाहें द्रुम डारी एक रह गए ताकि टेक, ऐसे बेस जब ते किशोरी जू निहारी हैं। अद्भुत वर्णन करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे, ककरेजी सारी तन गोरे कैसी शोभियत, पीत अत रोटा सो दुरंग छवि न्यारी है। ककरेजी साड़ी, ककरेजी एक रंग है जो लाल और काले को मिला के बनाया गया है, यानी कि कत्थई रंग। कत्थई रंग की साड़ी है, कॉफ़ी कलर कह सकते हैं आप, उस रंग की जो साड़ी है। तन गोरे कैसी शोभियत, गोरे रंग पर कितनी सुंदर लग रही है, और उसके ऊपर पीले रंग का अतरौटा दुपट्टा, जो ओढ़नी जो धारण करी है वो है पीले रंग की। पीत अतरौटा सो दो रंग छवि न्यारी है, दो रंग की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है। कत्थई साड़ी, पीले रंग का दुपट्टा। मुख की पानिप अति चंचल नैनन गति, देखें ध्रुव भूली मति उपमा कोहारी है। मुख की पानिप, मुख की कांति बहुत ज़्यादा, अति अति, मुख की पानिप अति, मुख की बहुत अति कांति है। चंचल नैनन गति, एक जगह नहीं टिक रहे हैं नैन, एक ही चीज़ को निहार रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हैं, चंचल नैन है उनके। देखें ध्रुव भूली मति उपमा कुहारी है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये देख के मेरी मति भूल गई है सब कुछ, कोई उपमा ही नजर नहीं आ रही है, मैं किससे दूं। अब कह रहे हैं, बेंदी लाल नथ सोहे बन्यो मोती मन मोहे। लाल बिंदी है, नथ पे जो मोती है वो मन को मोह रहा है। बस भय पिए सुध देह की बिसारी है, वो मोती को देख के लाल सुध देह की बिसार गए हैं, देह की सुध नहीं रही है, मूर्छित कह सकते हैं, यहाँ हाथ नहीं उठा रहे हैं, एक ही जगह टिके रह गए हैं, एक ही जगह खड़े रह गए हैं। गाहें द्रुम डारी एक रह गए ताकि टेक, ऐसे बेस जब ते किशोरी जू निहारी हैं। इस बेस में ककरेजी साड़ी, पीत अतरौटा, मुख की पानिप चंचल नैन गति और बेंदी लाल नथ धारण है, तो प्रीतम क्या है, देह की बिसारी है, देह भूल गए हैं, अपने देह की सुध ही नहीं है उन्हें। गाहें द्रुम डारी एक रह गए ताकि टेक, गाहें माने पकड़ा, पेड़ की डाली को एक को पकड़ के रह गए ताकि टेक, उसी से टेक लगा के रह गए हैं। ऐसे वेश जब ते किशोरी जू निहारी है, ऐसे वेश में जब प्रिया जी को निहारा है तो उनकी स्थिति ये रह गई है, बेसुध हो गए हैं, एक पेड़ से टिके रह गए हैं, पेड़ की डाली पकड़ के। कैसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रिया जी के सौंदर्य का। आगे और नई तरह का वर्णन देखें। सुरंग कंसु भी सारी पाहेरे रंगीली प्यारी, आली अल बेली भांति रंग माए ठाड़ी है। केसरी सुरंग भीनी सौंधे सग बगी कीनी, सोहे और अंगिया कसन अति गाड़ी है। फैल रही अरुणाई तैसी ध्रुव तरुणाई, मानो अनुराग रूप में झकोर काढ़ी है। बदन झलक पर ही अलक आए, देख पिए नैनन ललक अति बाढ़ी है। सुरंग कंसु भी साड़ी, कसी हुई साड़ी धारण करी है, ढीली ढाली नहीं, कसी हुई साड़ी धारण करी है, सुंदर रंग की प्यारी ने। आली अल बेली भांति रंग माही ठड़ी है, और अपने प्रेम के रंग में रंगी हुई खड़ी हैं, अलबेली भांति अलग ही स्टाइल में खड़ी हैं। केसरी सुरंग भी नहीं सौंधे सग बगी कीनी, सोहे और अंगिया कसन अति गाढ़ी है। केसरी रंग की सुंदर केसरी रंग की भीनी सौंधे सग बगी कीनी, डुबो के निकाली हो जैसे इत्र में से। सोहे और अंगिया कसन अति गाढ़ी है, सुंदर वक्षस्थल पर अंगिया धारण करी है। अंगिया फिर आपको बता रहे हैं, ब्लाउज कसन अति गाढ़ी है, जो इतनी कसके बंधी हुई है
कि उसका कोई वर्णन नहीं है। कह रहे हैं कसन अति गाढ़ी है, बहुत कस के बांधी हुई है वो अंगिया। फैल रही अरुणाई तैसी ध्रुव तरुणाई, मानो अनुराग रूप में झकोर काढ़ी है। और चारों तरफ अरुणाई, प्रिया जी के श्रीअंग का रंग, श्रीअंग का प्रतिबिंब सारी चारों तरफ छाया हुआ है, पूरे में फैला हुआ है। और तैसी ही प्रिया जी की तरुणाई है, तरुण अवस्था है, किशोरावस्था है। और ऐसा लग रहा है मानो अनुराग रूप में झकोर काढ़ी है, झकोर के डुबो के निकाल के अनुराग के रूप में उनको वहाँ खड़ा किया है। बदन झलक पर परी है अलक, आए देख पिए नैनन ललक अति बाड़ी है। प्रिया जी के मुखारविंद पर एक बाल की अलक लठ छूट के आ गई है। देख पिए नैनन ललक अति बाड़ी है, देख के पिए के नैनन की ललक और बढ़ गई है देखने के लिए। दो सवैयाओं का वर्णन कर रहे हैं। सारी सुरंग सोही अति झीनी, सुगंध सुभीनी महा सुखदाई। रचि चुन्य प्राण समान सुजानन, फूलन मोदहु ते मृदुमाई। फूल रही मति की गति हेरत, जात नहीं उपमा ध्रुव पाई। रंगी पिए प्यारे के रंग, मनोए की रंगन रूप तरंगन छाई। सारी रंग सोही अति झीनी, इतनी झीनी सुंदर रंग की साड़ी। सुगंध सो भीनी महासुखदाई, और सुगंध से भीगी हुई महासुख देने वाली। रचि चुन्य प्राण समान सुजानन, फूलन मोदहु ते मृदुमाई। फूलों के एसेंस से भी, फूलों से भी ज़्यादा कोमल प्राण समान जो सखियां हैं, उन्होंने वो साड़ी चुनी है प्रिया जी को धारण कराने की। भूल रही मति की गति हेरत, जात नहीं उपमा ध्रुव पाई। मति की गति, मेरी बुद्धि की गति भूल रही है, उपमा के लिए कुछ नहीं है। रंगी पिए प्यारे के रंग, मनोए की अंगन रूप तरंगन छाई। प्यारे के मन में इस तरह से रंग गई हैं कि अंगन की रूप तरंगन में छा रही है। हर क्षण नए नए तरंग उठ रहे हैं प्यारी के। रंगी पिए प्यारे के रंग, मनोए की अंगन रूप तरंगन छाई। रंगी पिए प्यारे के रंग, मनोए की, प्रिया जी लाल जी के रंग में ऐसी रंगी हुई हैं कि उनके अंग अंग में रूप की तरंग छा रही है। अब यहाँ आगे सवैया में कह रहे हैं। सारी हरी न हर्यो मन, लाल को मोहनी सोहनी के तन सोहे। अंगिया लाल सुरंग बनी, लहे गाता ही रंग खरो मन मोहे। रूप की राशि सबे गुण आगरी, या छवि की उपमा कहो को है। राजत हैं ध्रुव कंज बिहारिन, सो छवि लाल पलो पल जो है। अब यहाँ कह रहे हैं इस कवित्व में, सारी हरी ने हर्यो मन लाल को, हरे रंग की साड़ी ने लाल का मन हर लिया है। मोहनी सोहनी के तन सो है, जो मनमोहनी प्रिया जी के सुंदर शरीर पर शोभित हो रही है। हरे रंग की साड़ी है। आगे कह रहे हैं। अंगिया लाल सुरंग बनी, लह गाता ही रंग खरो मन मोहे। हरी साड़ी के ऊपर लाल रंग की अंगिया उन्होंने धारण करी है, ब्लाउज धारण किया है, बहुत सुंदर लग रही है। गाता ही रंग खरो मन मोहे। और श्रीअंग उनका जो बहुत खरा है, उज्ज्वल है, उस पर बहुत सुंदर लग रही है। रूप की राशि सबे गुण आगरी, या छवि की उपमा कहो कौन है। रूप की राशि हैं और सब गुणों में सबसे आगे हैं जो प्रिया जी, उनकी इस छवि की उपमा कौन कह सकता है। राजत हैं ध्रुव कुंज बिहारिन, सो छवि लाल पलो पल जो हैं। कुंज बिहारिन, यहाँ कह रहे हैं कुंज बिहारिन, यानी कि लताओं के कुंज में विराजमान खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, विराज रही हैं वहाँ पे। सो छवि लाल पलो पल जो हैं, पल पल लाल वो ही छवि निहार रहे हैं। आगे कवित्व में कह रहे हैं, 4 लाइन यहाँ आ रही हैं, 4 वहाँ आएंगी इसकी लास्ट वाले की। हसन में फूलन की चाहन में, अमृत की नख सिख रूप ही की वर्षा सी होत है।
केशन की चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा दामिनी की लसन दसन ही की दोत है। हित ध्रुव पानिप तरंग रस झलकत ताको मानो सहज श्रृंगार सीवा पोत है। अति अल बेली प्रिय भूषित भूषण बेनु छिन्न छिन्न और बदन की जोत है। हंसने में, प्रिया जी के हंसने में फूलन की, फूलों के समान, और चाहन में, उनकी चाहना में अमृत की, और नख सिक रूप ही की वर्षा सी होत है। नख से लेकर शिखा तक रूप की वर्षा हो रही है। केशन की चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा, यहाँ वर्षा कह रहे हैं तो रूप की वर्षा हो रही है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं, केशन की चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा। केश चंद्र का बंधी हुई है सुहाग की, और उसमें से जो केश निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अनुराग की घटा छा गई है। दामिनी लसन दसन ही की दोत है। जब मुस्कुराती हैं, जब हंसती हैं, तो जो उनकी दसनावली के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही हो, बिजली की ही चमक है। हित ध्रुव पानिप तरंग रस झलकत ताको मानो सहज श्रृंगार सीवा पोत है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि पानिप की, उनकी कांति की रस की छलक ऐसी हो रही है कि मानो सहज में श्रृंगार सीवा पोत है। श्रृंगार जो जो झलक हो रही है उसमें जो श्रृंगार है वो एक नौका है। अति अल बेली प्रिय भूषित भूषण बिनु छिन्न छिन्न और बदन की जोत है। अति अलबेली प्रिया जो हैं भूषित भूषण बिना भूषण के भी भूषित हो रही हैं। उनके छिन्न छिन्न और हर क्षण नई नई उनके श्रीअंग की चमक है। आगे वर्णन करते कह रहे हैं अगले कवित्व में, छवि सो छबीली खरी प्रीतम के रस भरी कोटि कोटि दामिनी नक छवि पावहीं। चंद कोटि मंद होत मोतन की काहा जोत ने कही कि चितवन ढरे लाल आवहीं। देखत हैं रुचि लिए मुख शोभा चित दिए परम प्रवीण प्यारो रुचि ले चढ़ावहीं। हित ध्रुव छिन्न छिन्न मैन के तरंग बढ़े, हित ध्रुव छिन्न छिन्न मैन के तरंग बढ़े प्रेम के हिंडोले चढ़े मदन झूलावहीं। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। छवि सो छबीली खरी प्रीतम के रस भरी, बहुत ही सुंदर तरीके से खड़ी हैं, प्रीतम के रस से भरी हुई। कोटि कोटि दामिनी नख छवि पावहीं। करोड़ों करोड़ों बिजली की चमकें, बिजली जो आकाशीय बिजली चमकती है उसकी करोड़ों करोड़ों उनके नख की, चरण के नख की भी छवि नहीं पा सकते। चंद कोटि मंद होत मोतिन की काहा दोत ने कही कि चितवन ढरे लाल आवहीं। करोड़ों चंद्रमाओं की, करोड़ों चंद्रमा भी मंद हैं तो मोतियों की क्या औकात। ने कही कि चितवन, जरा ही निहारने पे लाल लुढ़के चले आते हैं, ढरे चले आते हैं। देखत हैं रुचि लिए मुख शोभा चित दिए परम प्रवीण प्यारो रुचि ले लड़ावहीं। रुचि लेकर देखते ही रहते हैं प्रिया जी के मुख की शोभा को। परम प्रवीण प्यारो रुचि ले लड़ावहीं। परम प्रवीण जो प्यारे हैं वो रुचि लेके उनसे नैन लड़ा रहे हैं। हित ध्रुव छिन्न छिन्न मैन के तरंग बढ़े प्रेम के हिंडोले चढ़े मदन झूलावहीं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि क्षण क्षण में मैन के काम के तरंग बढ़ रहे हैं और प्रेम के हिंडोले में मदन को झुला रहे हैं। गोरी मृदु अंगुरिन मेहंदी को रंग फब्यो अति ही सुरंग कंज दलन लजावहीं। मणिनु के बहुरंग हरित जंगाली छल्ले जेह पोरी जैसे बने पिय पहरावहीं। चित छवि कर गहे नैनन को छुआए छुआए चूम चूम माथे धर आन ओर लावहीं।
हित ध्रुव निश दिन याही रस रहे पग जेहि अंग मन पर तिहि सच पावहीं। गोरी मृदु अंगुरियों में मेहंदी का रंग फब रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है गोरी उंगलियों पे मेहंदी का रंग। अति ही सुरंग कंज दलन लजावहीं। उन गोरी उंगलियों पे जो मेहंदी का रंग लगा हुआ है उससे सुरंग, अति ही सुरंग, बहुत ही सुंदर कमल के दल अपने आप को लज्जित मान रहे हैं। मणिनु के बहु रंग हरित जंगाली छल्ले जेह पोरी जैसे बने पिए पहरा वहीं। बहुत रंगों की मणियों के छल्ले, मुंदरियाँ, अंगूठियाँ, जेह पोरी जैसे पने पिए पहरा वहीं। जिस उंगली में जैसे आ रहे हैं वैसे पहना रहे हैं लाल जी। चिते छवि कर गए नैनन को छुआए छुआए। चिते छवि कर गए, देख देख के उस छवि को हाथ पकड़ के नैनन को छुआए छुआए, प्रिया जी के हस्त कमल को अपने नैनों से छुआ रहे हैं। चूम चूम माथे धर आन और लावहीं। चूम चूम के माथे पे रख के अपने हृदय से लगा रहे हैं।